Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Today we are going to practice some question related to this chapter. The chapter name is Logical Reasoning. Chapter number 8, name of the chapter is Logical Reasoning. Now first question is here, which of the following figure will complete the given फिगर पैटर्न? ओके, तो बताना है हमें इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न. आपका ये जो स्पेस दिया है और ये स्पेस आपका क्वेश्चन मार्क लगाया है इन्होंने, इट मींस क्या है, हमें इस पार्ट को फिल करना है. तो फिल कर हमें कलरिंग करके नहीं करना बेटा, हमें फिल कैसे करना है, इनमें ऑप्शन में से चूज करके करना है. तो चूज करके करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमारा देख रहे हैं इसकी शेप इस तरह की होगी. तो शेप देखो सबकी सिमिलर है, सबकी सिमिलर है. देखो अब आप देखोगे जो ये वाली शेप है ये इस तरीके से जा रही है, तो ये तो नहीं होगा. फिर देन इन सबके बीच में एक सर्किल बना हुआ है, दिस वन राइट. तो सर्किल देखो इसमें सर्किल मिसिंग है, इसमें सर्किल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. देन उसके बाद अब देखते हैं हम सर्किल अवेलेबल, यस सर्किल यहाँ पे भी है, सर्किल यहाँ पे भी है. अब आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न है सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है. तो बिफोर सी क्या हो जाएगा, बी, और बिफोर बी ए. तो ए बी इस वाले पैटर्न में क्या आएगा, ए बी. यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न इस तरीके का बनेगा इसको, और यहां पे हमारा ये सर्किल हो जाएगा. देन यहां लिखा होगा ए और ये लिखा होगा बी. अब ये कंप्लीट हो गया है. अब ऐसे सिमिलर थिंग हमें ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है बेटा, तो सी इज करेक्ट आंसर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न. आपको इसमें मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. अब इसमें बताना है मिसिंग नंबर कौन सा है, और आपके पास 4 ऑप्शन है. तो आपको ये 5 का टेबल शो हो रहा है बेटा, 5 1 5, 5 2 10, इट मींस 5 इसके अंदर एड ऑन किया हुआ है. तो 10 15 20 प्लस 5 25, और 25 कहां अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी पे. तो बी इज करेक्ट बेटा. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ कार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द गिवन अरेंजमेंट. लेफ्ट हैंड कह रहे हैं बेटा, ये तो राइट है, ठीक है, दिस वन इज राइट क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है. लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट. अब लेफ्ट में वो क्या कह रहे हैं, फिफ्थ कार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहां से फिफ्थ कार 1 2 3 4 5. तो फिफ्थ कार कौन सी हो जाएगी, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ कार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द गिवन अरेंजमेंट. तो फिफ्थ कार क्यू, तो क्यू ऑप्शन नंबर ए is correct. Okay beta. Then question number 4th, which of the following is not present in the given figure. कौन सी चीज इसमें प्रेजेंट नहीं है वो बताना है. K L T P ये सब है. तो देखिए K तो हमें वैसे ही शो हो रहा है, देख रहे K तो मिल गया हमें. देन अब हमें क्या देखना है, L देखना है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन हमारे पास L है, तो हम L देख लेते हैं. देखो बेटा L भी बना हुआ है, ऐसे बना लो चाहे ये वाला बना लो, जो भी आपको सुटेबल लगे. देन इट मींस ये एल शेप तो बनी हुई है. देन टी, टी की शेप कौन सी है, टी देखो बेटा ये बना हुआ, ये बन गया टी, तो टी की शेप भी बन गई. तो पी की शेप शो हो रही है आपको इसमें, नहीं, पी के लिए तो कर्व चाहिए, कर्व तो शेप है ही नहीं इसमें. इट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट. सेलेक्ट द फिगर दैट इज सेम एज द गिवन फिगर. ओके, तो हमें इनमें से फिगर चूज करना है जो सेम इनकी तरह हो, ठीक है, जैसा ये दिया हुआ है इन्होंने अवेलेबल है हमारे पास. ये गिवन फिगर जो है एज इट इज हमें ऐसा का ऐसा इनमें से चूज करना है. तो चूज करेंगे तो इट मींस रेड कलर का होना चाहिए. देखो इनका कलर ये दोनों रेड कलर है, ये भी रेड कलर का और ये भी रेड कलर का, और इसका कलर भी क्या है बेटा, रेड कलर का. बट C and D, this one green color and this is orange. तो ये दोनों ऑप्शंस तो क्रॉस कर देंगे हम, क्योंकि ये तो कलर ही नहीं मैच हो रहा है.
सिर्फ फर्स्ट ए और बी का ही कलर हमारे पास मैच हो रहा है, रेड कलर रेड कलर। बट आप इसकी शेप देखेंगे ना तो बेटा इसकी ट्राइंगल की शेप यूं बनी हुई है, जो शेप है वो ट्राइंगल वाली शेप इस तरीके से बनी हुई है सारे के सारे में, ठीक है। इनमें जितने भी बने हुए हैं ये इस तरीके से ट्राइंगल शेप के बने हुए हैं। बट इस वाले फॉर्म में आप इस वाले फिगर को देखोगे तो ये ट्राइंगल अपोजिट साइड है, यूं है, इनका फेस यूं बना हुआ है, तो ये वाला तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि हमें तो सेम पैटर्न चाहिए। तो सेम पैटर्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है हमें इसमें, तो ऑड वन आउट बताने के लिए क्या होगा, देखो आप देख रहे हो ये बेड, देन लैपटॉप, ओवन एंड टीवी। अब ये तीनों बी सी और डी, ये तीनों तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और ये क्या है, वुड से मेड है, और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है बेड, तो ऑड वन क्या हो जाएगा, दिस वन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन If yesterday was Tuesday, then tomorrow will be, क्या होगा ये बताने के लिए मैम ने बताया था आपको एक ट्रिक कि आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और वेंसडे, थर्सडे, और यहां पे लिख दिया मैम ने फ्राइडे। अब वो कह रहे हैं yesterday was Tuesday, yesterday was Tuesday, ओके ट्यूसडे यहां पे है, ये लिखेंगे yesterday, देन वेंसडे हो जाएगा टुडे, और थर्सडे हो जाएगा टुमारो, और ये डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा फ्राइडे। बट इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी, टुमारो क्या हो जाएगा, थर्सडे, तो थर्सडे कहां पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए पे, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if bucket is related to bathroom in some way, then microwave is related to, okay, बकेट आपको कहाँ अवेलेबल होगी, बाथरूम में अवेलेबल होती है मोस्टली, ठीक है। अब वो कह रहे हैं माइक्रोवेव कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्वियसली किचन में मिलेगा माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव किचन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, तो ये बर्ड्स कहाँ बैठी हैं, ट्री के ऊपर बैठी हैं, इट मीन्स ऑन द ट्री, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये मिसिंग पार्ट में हमें क्या लिखना है, ऑन, वहां आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ सर्किल करना है। इस तरीके से आपके पास OMR शीट होगी और उस OMR शीट पे क्या लिखा होगा, A, B, C और D, और नीचे इस तरीके से सर्किल्स होंगे, और आपको फिल कौन सा कर देना है, A, तो आपको सिर्फ A ऐसे फिल कर देना है, बट फिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेटा, ओके, कुछ भी रिमेनिंग पार्ट नहीं रहना चाहिए सर्किल का, और ना आउटर जाना चाहिए आपकी पेंसिल का कुछ। देन क्वेश्चन नंबर 10, डैश ग्रुप्स ऑफ 5 पपीज ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन पपीज। बहुत सारे पपीज हैं, ये तो हमें काउंट करने होंगे, तो हम काउंट कर लेते हैं पहले टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल कितने हो गए हैं, 25 पपीज हैं। अब वो पूछ रहे हैं हमें ग्रुप्स बनाने, तो 25 के ग्रुप्स बनाने के लिए आपको 5 की टेबल आपको पता है, 5 5 25 होता है, तो इट मीन्स हम 5 5 का ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के भी चेक करेंगे हमने सही बनाए भी हैं या नहीं बनाए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये बन गया ग्रुप नंबर 1, ठीक है। देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ग्रुप नंबर 2, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ग्रुप नंबर 3, आफ्टर दैट हमें लेना है नेक्स्ट वन, 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 4,
1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 5। 5 ग्रुप हो गए। तो टोटल इन्होंने कहा है कि डैश ग्रुप्स ऑफ 5 पपीज ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन पपीज। तो हमने 5 ग्रुप्स बनाए हैं। तो हमें किस पे ऑप्शन पे टिक करना होगा? ऑप्शन नंबर बी पे। तो बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, study the patterns for 1 2 and 3 and tell the number of mangoes in pattern 5। ओके, इसमें क्या करना है बेटा? पैटर्न नंबर 1 में आपके सामने 3 मैंगो शो हो रहे हैं। पैटर्न नंबर 2 में 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। यहाँ पे कितना शो हो रहे थे? यहाँ हो रहे थे 3 मैंगो शो, यहाँ पे 5 हो रहे हैं। पैटर्न नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मैंगो यहाँ शो हो रहे हैं। तो आपने क्या देख रहे हो? जैसे जैसे पैटर्न आगे फॉरवर्ड हो रहा है वैसे वैसे इसमें एक नंबर स्किप हो रहा है। 3 के बाद 4 नंबर स्किप कर दिया इन्होंने, आफ्टर दैट 6 नंबर स्किप कर दिया इन्होंने। अब उसके बाद डायरेक्ट कौन सा आ गया? 7 नंबर आ गया। अब 7 के बाद जब पैटर्न नंबर 4 में जाएंगे तो हम कौन सा नंबर स्किप कर देंगे? 8 को स्किप करेंगे, 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 को स्किप करेंगे, 11 लिखेंगे। तो पैटर्न नंबर ये तो किसका हो जाएगा? पैटर्न नंबर 4 का। ठीक है, 9 नंबर तो पैटर्न नंबर 4 का, और 10 ये जो 11 लिखा है ये पैटर्न नंबर 5 का। तो पैटर्न नंबर 5 में ही पूछा इन्होंने, कहा है कि इन पैटर्न नंबर 5 स्टडी दी पैटर्न नंबर 1 2 एंड 3। हमने 1 2 3 पैटर्न स्टडी कर लिए। देन टेल दी नंबर ऑफ मैंगोज, मैंगोज का नंबर बताना है कि पैटर्न 5 में कितने होंगे। तो बेटा 11 होंगे। तो वेयर इज इट? 11। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट? हैवीएस्ट कौन सा है इसमें? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है फेदर, देन चेयर, नोटबुक एंड शूज। तो सबसे हैवीएस्ट तो चेयर दिख रहा है बिकॉज ये वुडन की चेयर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न? ओके, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन हम पिक करें, कौन सा ऑप्शन को हमें लिखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हमें क्या करना होगा? उससे बिफोर ये सब हमें रीड आउट करना होगा, इसको हमें अच्छे से पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होगा। तो देखो सबसे पहले है टोमेटो, देन ब्रिंजल, आफ्टर देन कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, अगेन बस इट्स का मतलब यहाँ के बाद जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट टोमेटो हो गया, सेकेंड ब्रिंजल, थर्ड कॉलीफ्लावर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 14th question number 14, there are dash more triangles than circles in the given figure। तो हमें तो पहले ट्राइंगल देखने होंगे, आफ्टर देन सर्कल्स देखने होंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले ट्राइंगल को काउंट करना है, देन सर्कल्स को काउंट करना है। फिर उनके बीच में हमें देखना है कितना डिफरेंसेस क्या है, मोर है और कितने मोर हैं ट्राइंगल, वो चेक करेंगे। तो 1 ट्राइंगल तो देखो अंदर है और एक बाहर है, इनर और आउटर दोनों साइड ट्राइंगल बने हुए हैं। तो 2 तो यहाँ पे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्राइंगल्स तो हमें मिल गए 8। देन सर्कल्स, अब सर्कल्स देखते हैं सर्कल्स कितने हैं। 1 2 3 4 और ये फेस 5, तो ये हो जाएंगे 5। कितने मोर है वो बताना है। तो 8 - 5, 8 - 5 3, तो 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेटा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, डैश कैन रोल। जो चीज रोल हो सकती है वो बतानी है। तो रोल कौन सी चीज होगी? जो फ्लैट नहीं होगी, है ना, वही रोल होगी। बट अब ये देखो स्मार्टफोन है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नीचे से देखो इसका फ्लैट है सरफेस, इसका भी फ्लैट है सरफेस, तो ये भी नहीं होगा रोल, ये भी रोल नहीं होगा। देन पेंसिल, पेंसिल फ्लैट नहीं है तो पेंसिल का क्या कहेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेंसिल कैन रोल। तो पेंसिल ही सिर्फ रोल होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the following combination will be needed to buy the given toy elephant? ये टॉय एलिफेंट है और इतना 28 रुपीज का, ओनली 28 रुपीज का एलिफेंट मिल रहा है हमें। बट एलिफेंट तो मिल रहा है हमें 28 रुपीज का। 28 रुपीज हम शॉपकीपर को देंगे तो इनमें से कौन से वाले देंगे वो बताने हैं। हमें क्या करना होगा? इन सबको काउंट करना होगा। तो काउंट करेंगे हम, ये बेटा 20 है, ये 5 है और ये 1 है।
तो 25 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, इन सबका ऐड करना है, तो 26 रुपीज हो गया। ये तो नहीं होगा कॉम्बिनेशन, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देन 10, 5, 1 एंड 2, इन सबको भी हमें ऐड करना है। 10 प्लस 5, 15, 16, 17, 18, ये भी 18 हो गया, ये भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट लेते हैं हम 25, 2 एंड 1, इन सबको भी ऐड कर देते हैं हम। 20 प्लस 5, 25, 25, 26, 27 और 28। ओके, तो 28, ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस दोनों क्या हो रही हैं, इक्वल हो गई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोनों सेम आ गई ना। हमें इस तरीके के उनको, यानी कि हमें एक 20 का नोट और 5 का नोट, 2 का कॉइन और 1 का कॉइन, हमें ये देना होगा उनको, और हमारे पास ये टॉय एलिफेंट आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है। तो लंच क्या हम मॉर्निंग में करते हैं? नो, ये तो रॉन्ग है, मॉर्निंग में तो नहीं होता। फिर देन ब्रेकफास्ट इवनिंग में? नो, ये भी रॉन्ग। डिनर नाइट में? हाँ, डिनर तो नाइट में ही होता है। और गोइंग टू स्कूल आफ्टरनून में? नो, ये भी रॉन्ग। तो कौन सा है करेक्ट मैच? सी ऑप्शन, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डैश कैन बी ट्रेस्ड बाय द गिवन डोनट। ओके, अभी ये हमें डोनट दिया हुआ है, इसका शेप कैसा होता है बेटा? सर्किल का होता है, ठीक है। तो इसको हमें ट्रेस करने के लिए किसकी नीड होगी? सर्किल की नीड होगी, क्योंकि डोनट की शेप क्या होती है? सर्किल की। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज ओवल एंड डी इज सर्किल। तो सर्किल का डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है सर्किल, तो डी इज करेक्ट आंसर। 19, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिवन पैटर्न। मिसिंग लेटर बताना है, ठीक है। तो मिसिंग लेटर बताने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इनसे जो बिफोर लेटर्स लिखे हुए हैं उन्हें रीड आउट करना होगा, उन्हें हमें अच्छे से समझना होगा कि कौन सा मिसिंग है, कौन सा इन्होंने स्किप किया है अल्फाबेट। ओके, कौन से लेटर्स इन्होंने मिस किए हैं। सी, ए बी सी ऐसे तो हो जाएगा, वो वाला तो लिखा नहीं है, इन्होंने स्टार्ट किया हमसे सी से, तो सी, फिर देन डी, D, after D, E, then F, F then G, G, H, I, J, K, L, अब हमारे बॉक्स में आ जाएगा M, N मिस किया और O, तो इट मीन्स इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? M हो जाएगा। 1 इन्होंने लेटर स्किप कर दिया है, तो K, L, M, तो हमने कौन सा लिखा है? लेटर M लिखा। लेटर M ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ए इज करेक्ट आंसर। डैश इज नियरेस्ट टू द ट्री। नियरेस्ट मतलब जो उसके पास में है, किसके पास? जो ये इन्होंने ट्री दिया है, तो सबसे नियर कौन है इनके, इस ट्री के सबसे नियरेस्ट कौन है? अजय है, तो अजय इज नियरेस्ट टू द ट्री। तो अजय, रितु, राज, सीमा एंड अजय इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, select the figure which is exactly same as the given figure। इसे अच्छे से देखना बेटा, इसको अच्छे से समझना। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे प्रॉपर कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो सिमिलर दिख रहा है, आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ, सब में आई ओ दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी में। बट आप देखोगे इसके अंदर जो लाइंस ड्रॉ की हुई है ना बेटा, ये वाली, इनकी शेप देखनी है और लाइंस को काउंट भी करना है हमें। कहीं पे कम दिया होगा और कहीं ये क्या दिया होगा आपको, ज्यादा भी दिया होगा लाइंस, ठीक है। तो हमें काउंट करना है। यहाँ पे देखो शेप सिमिलर है, फर्स्ट से हम मैच करते हैं। फर्स्ट से 3 ड्रॉ यहाँ किया हुआ है लाइंस इन्होंने स्लैंट, और स्लैंट लाइन से 3 यहाँ ड्रॉ है, ठीक है। अब डाउनवर्ड्स आते हैं इधर 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, ओके, ये भी मैच हो गया। यहाँ पे 1 2 3 है, बट इधर 1 और 2 है, थर्ड वाली तो मिसिंग है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है, एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं है। इन्होंने कहा है ना एग्जैक्टली सेम, तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, 1 मिसिंग है इसमें। देन मूव हो जाते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट में क्या कहा है इन्होंने, देखो नेक्स्ट में भी 1 2 3 1 2 3, ओके, 1 2 3 1 2 3, ये भी सिमिलर मिल रहे हैं हमें। 1 2 3 4, बट हेयर 1 2 3 1 फिर मिसिंग हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन। देन मूव हो जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या कह रहे हैं ये, थर्ड में है 1 2 3
1 2 3, ओके 1 2 3, इधर भी 1 2 3। बाकी तो देखो सिमिलर है, डायमंड शेप दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, 2 स्क्वायर्स है, बिग स्क्वायर के अंदर स्मॉल स्क्वायर है और ये डायमंड शेप बना हुआ है। बट मेनली यही काउंट करना है हमें लाइंस को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 1 2 3, 1 2 3। इट मीन्स ये एग्जैक्टली सेम है, ये सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा आंसर ही मिल गया तो हमें मूव होने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट पे, डी पे। सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। अब सब में बताना है 4 ऑप्शन में से इनमें से ऑड कौन सा है। तो मैम देखो ये तो सारे सर्किल दिख रहे हैं, वेरी गुड, सारे सर्किल ही है और सारे ही सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। बट आप एक चीज नोट करना बेटा, एक जगह आपको सर्किल कम लग रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट करते हैं सर्किल, 1 2 3 4, इस जगह तो 4 है सर्किल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सर्किल अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, ओके यहाँ पे भी 5 है, देन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। अब आप चीज देख रहे हो, 3 ऑप्शन में तो 5 सर्किल्स इन्होंने ड्रॉ किए, बट 1 नंबर जो ऑप्शन दिया है, यानी कि फर्स्ट पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हमें इन्होंने कितने सर्किल्स ड्रॉ करके दिए हैं, ओनली 4 सर्किल्स ड्रॉ करके दिए बेटा। तो हमें पूछा है इन्होंने सेलेक्ट दी ऑड वन, तो ऑड वन कौन सा हो जाएगा, ये तो 5 5 है, तो ऑड वन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, लेटर एफ विल बिलोंग्स टू ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है लेटर एफ। अब लेटर एफ बताना है हमें कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप जेड, ये 3 ग्रुप्स इन्होंने दिए हैं, तीनों से ही करता होगा। अब देखो इन्होंने तो क्या किया, एक्स वाई जेड ऐसे करके दे दिया और ऑल ऑफ दीज दे दिया, डी का ऑप्शन, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मतलब तीनों ग्रुप में ही लेटर एफ बिलोंग करेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि तीनों ही ग्रुप में बिलोंग होगा, क्यों, क्योंकि देखो सब में इन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं। तो देखो इस फर्स्ट में लिखा है टी, एक्स, वाई, एल और वी। अब एक चीज नोटिस किया आपने बेटा, टी लिख रहे हैं तो हमें कितनी लाइंस की नीड हो रही है, हमें 2 लाइंस की नीड हो रही है, 1 तो स्लीपिंग लाइन और 1 स्टैंडिंग लाइन, राइट। 2 लाइंस हुई। फिर एक्स में भी हमने 2 लाइंस ड्रॉ किया, वाई में भी हमने 2 लाइंस लिया और एल में भी 2 लिया और वी में भी 2 लिया। इसका मतलब ग्रुप एक्स में तो हमें कितनी लाइंस की नीड होगी, 2 लाइंस की नीड होगी, बट एफ में तो 1 2 3 लाइंस की नीड हो रही है ना। 2 में तो कैसा बनेगा, 2 बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, ये तो एफ नहीं बना ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ग्रुप एक्स तो नहीं है, ग्रुप एक्स में तो वाई का बिलोंग्स नहीं कर रहा। देन ग्रुप वाई में देखते हैं, मूव होते हैं। वाई में क्या है, 1 2 3 लाइंस ड्रॉ हो रही है, ओके। आई में 1 2 3, एन में 1 2 3, एच में 1 2 3 एंड जेड में 1 2 3। इसका मतलब यही वाला ग्रुप है, ग्रुप वाई है, जिसमें लेटर एफ क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। क्यों, क्योंकि एफ में भी कितनी लाइंस हो रही है ड्रॉ, 1 2 एंड 3, तो 3 हो रही है। इसका मतलब ग्रुप वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन either side of identify the relationship of given pair and the find the missing figure। आपको बताना है ये जो मिसिंग एरिया है इसमें कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट हम लिखेंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने इसमें बताया है सेम ऐसे ही यहाँ पे जो ये चीज इन्होंने यहाँ दी है वही चीज हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो वो फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 20 और ये 40 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 20 प्लस 20 किया तो कितना हो जाता है 40, तो इन्होंने वही किया है, 20 प्लस 20 किया तो 40। और इसी तरीके से हम 30 में 20 एड ऑन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 50, 0 देखो 3020, 1 टेंस ऐड करेंगे ये हो जाएगा 0 बेटा, 3 प्लस 2 5, तो 50 हो गया। अब यही मैम ने लिखा था 50, तो 50 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 25, इफ अंजु's vaccine is due on second Saturday, then
what date will be on the next day of due date of vaccine? तो अब अंजू की वैक्सीन कब होनी थी? सेकेंड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे ये है, सेकेंड सैटरडे ये है, 8th of March. ओके, अब वो कह रहे हैं विल बी ऑन द नेक्स्ट डे, तो 8 का नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 मार्च हो जाएगा ना, तो 9th मार्च फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड मार्च सेकेंड, बी ऑप्शन 16th मार्च, सी ऑप्शन 9th मार्च और डी ऑप्शन 30th मार्च. तो विच वन? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे तो 9th है, तो 9th of March हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेटा. ओके, so beta, this is all for today. We will meet in our next session. Till then, keep practicing, keep learning. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.